क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान के साए तले और खुदा की जमीन पर वो पहला लम्हा कौन सा था जब इंसान ने पाक दामनी के लिबास को तार तार किया? वो कौन सा पहला गुनाह अजीम था जिसने सिर्फ एक जिंदगी नहीं बल्कि आने वाली नस्लों की पाक बाजी को भी जहन्नम की आग में झोंक दिया? ये गुनाह सिर्फ जिस्म का नहीं, रूह का कत्ल है। ये सिर्फ एक खता नहीं, तबाही का दरवाजा है। आज हम एक ऐसे खौफनाक राज से पर्दा उठाएंगे जिसकी बुनियाद सिर्फ एक ख्वाहिश नफ्स ने रखी थी। कौन था वो बदनसीब शख्स जिसने हसद के अंगारों पर अपने भाई का लहू बहाया और फिर शर्म और हया की हर हद पार करके जिना के बाप होने का दाग अपने माथे पर ले लिया? होश संभालिए, क्योंकि ये कहानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के घर से शुरू होकर आज आपके और मेरे ईमान को झंझोड़ देगी। इस मालूमाती और इबरत अंगेज वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये दास्तान शुरू होती है जमीन के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा के अहद से। जब अल्लाह ताला ने इन दोनों को जमीन पर उतारा तो ये दुनिया वीरान थी, न बस्ती न कबीला। नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने के लिए खुदा पाक ने एक खास निजाम मुकर्रर फरमाया। हजरत हव्वा के हर हमल से एक लड़का और एक लड़की यानी जुड़वा पैदा होते थे, और अल्लाह का हुक्म था कि एक जुड़वे की लड़की का निकाह दूसरे जुड़वे के लड़के से हो। पाक दामनी का यह निजाम इसलिए था कि इंसानियत की नस्ल सही रास्ते पर परवान चढ़े। इसी पाक घराने में हजरत आदम के दो बेटे थे, काबिल और हाबिल। दोनों अपनी अपनी जुड़वा बहनों के साथ पैदा हुए थे। काबिल के साथ जो बहन पैदा हुई वो सादगी में थी, जबकि हाबिल के साथ पैदा होने वाली बहन, जिसका नाम अकलीमा था, वो हुस्न जमाल में बेमिसाल थी। फरमाने इलाही था कि हाबिल का निकाह खूबसूरत अकलीमा से हो और काबिल का निकाह दूसरी बहन से। मगर अफसोस, यहीं से तबाहकुन कहानी का पहला मोड़ आता है। काबिल के दिल में ख्वाहिश नफ्स और हसद ने शैतानी जड़ें जमा ली थीं। उसने इस शरीयत को मानने से इनकार कर दिया और कहा, मैं अपनी बहन अकलीमा से शादी करूंगा क्योंकि वो ज्यादा हसीन है। ये वो लम्हा था जब शैतान ने पहली बार काबिल के दिल में आग भड़काई। नफ्स की इस अंधी ख्वाहिश के आगे काबिल ने अपने वालिद हजरत आदम के हर इल्म और नसीहत को ठुकरा दिया। यहीं पर गुनाह के रास्ते की पहली ईंट रखी गई। मामला सिर्फ शादी तक महदूद न रहा। काबिल का दिल बदल चुका था। उसे अब हाबिल का वजूद नागवार गुजरने लगा। वो सोचने लगा कि अगर हाबिल रास्ते से हट जाए तो अकलीमा भी उसकी होगी और बाप की मोहब्बत भी। अल्लाह ने इस झगड़े के फैसले के लिए दोनों के सामने एक आजमाइश रखी, कुर्बानी। नेक सीरत हाबिल ने अपनी बेहतरीन बकरी खुदा की राह में पेश की, मगर काबिल, जिसके दिल में लालच और हसद था, उसने अपनी सड़ी हुई और खराब फसल का गट्ठा उठाया और अल्लाह के नाम पर रख दिया। आसमान से एक रोशनी उतरी और हाबिल की कुर्बानी को जलाकर कबूल कर लिया। काबिल की कुर्बानी ज्यों की त्यों पड़ी रही। ये उसकी नापाकीजगी और तकब्बुर की खुली निशानी थी। बस इसी लम्हा काबिल के दिल में हसद की आग ऐसी भड़की कि वो हैवान बन गया। हालांकि हाबिल ने तकवे के साथ कहा, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा भी, तब भी मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। मगर शौके नफ्स में अंधा हो चुके काबिल ने एक दिन जब हाबिल तन्हा था तो पीछे से वार किया और अपने ही सगे भाई को कत्ल कर दिया। और यूं जमीन पर पहला कत्ल हुआ और शैतान को पहली बड़ी कामयाबी मिली। हाबिल की लाश जमीन पर पड़ी थी। काबिल खौफ और पशेमानी से बेहाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पहले मुर्दा जिस्म का क्या करे। अल्लाह ने दो कौवे भेजे, जिन्होंने एक दूसरे को मारकर फिर जमीन खोदकर दफन किया। इस मंजर को देखकर काबिल चीख उठा, हाय अफसोस, मैं इस परिंदे से भी कम अक्ल हूं। उसने कब्र बनाई और लाश को दफन किया। यहीं से गुनाह अजीम का बाकायदा आगाज हुआ। कत्ल के खौफ से काबिल अपने वालिद हजरत आदम के सामने जाने की हिम्मत न कर सका। वो अपनी सगी बहन अकलीमा को लिया और यमन की तरफ रौंगली हो गया, और वहां जाकर बेशर्मी और बेहयाई की तमाम हदें तोड़ते हुए उसने अपनी ही सगी बहन के साथ वो नापाक अमल किया जिसे आज पूरी दुनिया जिना के नाम से जानती है। यूं जमीन पर पहला कातिल भी काबिल था और पहला जानी भी काबिल ही था।
उसने न सिर्फ जिना का दरवाजा खोला, बल्कि ईमान को जेर करके आग की पूजा शुरू की, बुत बनाए और शिर्क जैसे अजीम गुनाह की बुनियाद भी रखी। उसकी औलाद ने आगे चलकर इन तमाम बुराइयों को माशरों में फैला दिया। यह वाकया हमें चेतावनी देता है कि जब इंसान अल्लाह के हुक्म को छोड़ देता है तो गुनाह की कोई हद बाकी नहीं रहती। एक गलत कदम दर्जनों गुनाहों तक ले जाता है। यही वजह है कि कुरान ने सिर्फ जिना को नहीं रोका, बल्कि जिना के करीब जाने वाली हर चीज से रोक दिया है। गलत नजर, गलत बात, गलत सोच, गलत मुलाकात। शैतान हमेशा वहीं से हमला करता है जहां से हमें लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मगर यही कुछ भी नहीं आगे जाकर बड़े गुनाह का दरवाजा बन जाता है।